नमस्कार और स्वागत है। सोच कर देखिए, क्या एक छोटा सा आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम ऐसी ही एक सोच को समझेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि सच में एक परमानेंट बदलाव लाने की पावर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर आइडिया से। देखिए, ये बात सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आज हम इसकी अलग अलग परतों को एक्सप्लोर करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इसमें इतनी पावर क्यों है। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हमें रोकती है। हम सब कभी ना कभी एक ट्रैप में फंसते हैं, ब्लेम गेम के ट्रैप में, यानी दूसरों पर दोष डालने के जाल में। और ये रास्ता ना लगता बड़ा आसान है, पर ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। सोचिए, जब भी कुछ गलत होता है, सबसे आसान रिएक्शन क्या होता है? किसी और पर उंगली उठा देना। बिल्कुल नेचुरल सा लगता है। ये एक शील्ड जैसा है जो उस पल तो हमारे ईगो को बचा लेता है, हमारी कमियों से हमारा ध्यान हटा देता है, लेकिन यही शील्ड हमें बेहतर बनने से भी रोक देती है। और ये बहाने कितने जाने पहचाने लगते हैं ना। अगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया होता, मेरा बॉस ही ठीक नहीं है, ये सिस्टम ही खराब है। ये लिस्ट दिखाती है कि ये आदत कितनी कॉमन है। हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आखिर ये ब्लेम है क्या? ये सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देना है। इसका मतलब सीधा सा है, हमारी खुशी, हमारी सक्सेस, सब कुछ बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है, हम पर नहीं। और ये विचार इस बात को कितने साफ तरीके से समझाता है। हर बार जब हम ब्लेम करते हैं तो हम इनडायरेक्टली यही कह रहे होते हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये हमें लाइफ की गाड़ी में ड्राइवर की सीट से उठाकर एक पैसेंजर बना देता है। तो सवाल ये है कि इस ब्लेम गेम से बाहर कैसे निकला जाए? वेल, इसका एक ही रास्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता, जिम्मेदारी का। और हाँ, ये टर्निंग पॉइंट थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, असली आजादी यहीं से शुरू होती है। ये एक कड़वा सच है, इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो सच है जो आजाद करता है। पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज के लिए खुद को दोषी माने। देखिए, हमारा पास्ट कैसा था उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज हम कैसे रिएक्ट करते हैं और आगे अपनी जिंदगी को क्या डायरेक्शन देते हैं, वो पूरी तरह 100% हमारे हाथ में है। कोई बचाने नहीं आ रहा है। ये लाइन सुनकर शायद बुरा लगे, लेकिन आगे की लाइन सुनिए। और ये दुख की बात नहीं है, ये शक्तिशाली है। ये इंतजार करना कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, यही सोच हमें कमजोर बनाती है। असली ताकत तो इस एहसास में है कि चेंज लाने की पावर वो हमारे अंदर ही है। और जब ये समझ आ जाता है तो किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी को तो कहते हैं रियल एम्पावरमेंट। तो जब कोई जिम्मेदारी लेता है तो आखिर उसके माइंडसेट में क्या बदलाव आता है? ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी पूरी इंटरनल स्टोरी को ही बदल देने जैसा है। विक्टिम के रोल से निकलकर विक्टर बनने का सफर। ये विक्टिम माइंडसेट की कुछ पहचान है। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, दूसरे लोग लकी हैं, मैं नहीं, ये सारी बातें। ये मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, ये सिर्फ सिंपैथी चाहता है। और यही माइंडसेट हमें अपनी ही लाइफ स्टोरी में एक हेल्पलेस ऑडियंस बना देता है, जबकि हमें तो हीरो होना चाहिए था। और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब कोई खुद को सिचुएशन का शिकार मान लेता है तो फिर ट्राई करने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। धीरे धीरे ये माइंडसेट सारी एनर्जी, सारा कॉन्फिडेंस, सारी उम्मीद, सब कुछ चुरा लेता है। लेकिन यहां एक छोटा सा शिफ्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। सिर्फ एक सवाल बदलना है। विक्टिम पूछता है व्हाई मी, मैं ही क्यों? और विक्टर पूछता है व्हाट नाउ, अब क्या? व्हाई मी हमें पास्ट में फंसाए रखता है, व्हाट नाउ फ्यूचर के दरवाजे खोलता है। ये सीधा सीधा इनएक्शन से एक्शन की तरफ एक जंप है। और जैसे ही सवाल बदलता है, आइडेंटिटी भी बदल जाती है। मैं एक विक्टिम हूं से मैं कंट्रोल में हूं तक का सफर। यही तो है असल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये अपनी पावर को वापस क्लेम करना है। और जिस पल कोई व्हाई मी पूछना बंद करके व्हाट नाउ पूछना शुरू कर देता है, बस उसी पल से उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आ जाता है। छोटा सा बदलाव, लेकिन इसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। तो जब इस माइंडसेट को अपना लिया जाता है तो होता क्या है? अब बात करते हैं ओनरशिप की, यानी उस असली पावर की जो रियल ग्रोथ की फाउंडेशन है। इन दो स्टेटमेंट्स को देखिए।
जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ये मेरी गलती नहीं है, सुनने में आरामदायक लगता है, मासूम लगता है, लेकिन ये वीक बनाता है। दूसरी तरफ है ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर यही वो स्टेटमेंट है जो पावरफुल है, यही कंट्रोल वापस दिलाता है। और जब कोई ओनरशिप लेता है तो रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं। गलतियों से सीखना शुरू हो जाता है, उन्हें दोहराना नहीं। बहानेबाजी बंद हो जाती है और फोकस परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर चला जाता है। असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब सच को एक्सेप्ट किया जाता है। और इसके साथ ही ना पावर की डेफिनेशन ही बदल जाती है। असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर है खुद को कंट्रोल करने में, अपने एक्शंस, अपनी हैबिट्स, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करने में। सबसे बड़ी पावर यही है। तो इस सारी बातचीत को, इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में कैसे लाएं? अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, अब वक्त है पहला कदम उठाने का। तो चलिए एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है जहां ब्लेम को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? कहां यह आदत हमें अपनी कमियों का सामना करने से रोक रही है? और अब एक्शन लेने का टाइम है। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक एरिया, कोई भी एक ऐसी चीज जहां आज से, अभी से ओनरशिप ली जा सकती है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को इस आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ है, एक बर्डन है, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। सच ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फ्रीडम है, जिम्मेदारी ही आजादी है। क्योंकि जब कोई अपनी जिंदगी की पूरी ओनरशिप ले लेता है ना, तभी वो उसे अपनी मर्जी से शेप देने के लिए आजाद होता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।